Hi viewers, this is Nisma Amir with another episode of our amazing program Meet the CEO, जिसका मकसद है पाकिस्तान के कामयाब तरीन CEOs को डिस्कवर करना और आपसे मिलवाना, so that you can learn from their success and the struggles behind their journey. Today we're going to meet Mr. Sohail Aziz, CEO of Message Communications. Hello sir, welcome to our show. It's a pleasure to have you with us. और सबसे पहले I would want you to tell us about your professional journey. कहाँ से आगाज़ हुआ, कैसे इस पूरी जर्नी की शुरुआत हुई? First of all, thank you so very much. Basically मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से, कोयटा से है। मैंने ग्रेजुएशन किया इन एडवर्टाइजिंग फ्रॉम नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। Okay. Then I started job in an advertising company. Now it has been, I think, close. That was Sasa Advertising. I started my career from Sasa. सही. Then I joined a government job for 1.5 years. Okay. उसको छोड़ा अच्छा. और उसके बाद then I started my own a very small sort of you can say a one-man army design house. अच्छा. So I started from there. In 2001, we actually converted that design house in a full-fledged advertising company. So from then onward, we are in advertising, in hardcore advertising. When we specifically talk about message communication, which is your present अब, और उसके बारे में बताएं कि वो क्या thought process था, कैसे उसकी एक कह लें initiation हुई और किस तरह आपने उसको शुरू किया, कैसे लेकर चले? अच्छा, उसकी इनिशिएशन जो है वो बाई चॉइस अगेन नहीं थी। ओके. मेरा ताल्लुक ऐसे तबके से है जहाँ पे अगर कोई काम करेंगे तो खाएंगे वरना नहीं खाएंगे। सही. तो आई वाज नॉट फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज्ड क्लास. You had to do your exactly. own I had thing, to. I was supposed to earn my own bread for myself and for my mother. तो पता कुछ था नहीं. मुझे अभी भी याद है जब मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी है तो कुछ था करने को नहीं था. तो मैंने यहाँ पे एक मेन मार्केट में कबाड़ खाने से एक छोटी सी मेज ली. अच्छा. और फिर मैंने एक दोस्त के ऑफिस गया, उसको कहा कि मुझे यहाँ रखने दो, मैं कुछ यहाँ पे काम करना चाहता हूँ. ही वॉज आर्किटेक्ट. सही. तो उसने कहा ठीक है आप रख लें. मैंने कहा यार मैं आपको कुछ थोड़े से पैसे दे दिया करूँगा लेकिन मुझे काम करने दो. तो हाउ दिस स्टार्टेड एक्चुअली मैसेज कम्युनिकेशन. तो अभी राइट नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मैसेज कम्युनिकेशंस, तो उसकी क्या क्या सर्विसेज हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं अंडर द अम्ब्रेला? एक तो पिछले कोई 5 सालों में शायद आपके लिए या आप जैसे जो एज ग्रुप है उनके लिए सोशल मीडिया या जो डिजिटल मीडियम है वो बहुत ज्यादा नया ना हो. हमारे लिए तो शॉकिंग है. अगेन इट्स अनदर कल्चरल शॉक. बिल्कुल. क्योंकि जो कन्वेंशनल एडवर्टाइजिंग थी दैट हैज बीन चेंज इवन टू 360 डिग्री है. एक तो वो हमने दोबारा उससे कोप किया. मेरा बेटा बाहर से आ गया पढ़ के, उसने मास्टर्स किया. बिकॉज़ आई थिंक उसके बगैर अब एग्जिस्ट कर नहीं अभी तो इम्पॉसिबल. हां. एक जमाने में जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक जो था वो मेन मीडियम था और स्पेशली जो प्रिंट था वो मेजर था और इलेक्ट्रॉनिक जो था वो उसको सपोर्टिव था. और प्लस जो आउटडोर और इस तरह की चीजें अब अदर वे राउंड डेफिनेटली. अब सोशल इज गेटिंग जी टॉप और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक. तो अब हम 360 डिग्री दे रहे हैं. सही. कुछ आके हमें दरमियान में प्रॉब्लम हुई जब ये बदल रहा था फ्रॉम कन्वेंशनल टू डिजिटल मीडियम. तो क्लाइंट्स को भी और इवन एड एजेंसीज को भी या जो यंग्स थे, जो स्टार्टअप्स थे, जो क्लाइंट भी ये समझते थे कि शायद जो सोशल मीडिया है या जो डिजिटल मीडिया है वो कोई एक पिक्चर और उसके ऊपर एक कैप्शन का नाम है. चूंकि अल्टीमेटली अब क्लाइंट को भी क्लैरिटी आ गई है कि वही सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए डिजिटल मीडियम को भी जो हमें कन्वेंशनल मीडियम को चाहिए था. यू सपोज टू हैव योर ओन क्रिएटिव, आपके विजुअलाइजर, आपके डिजाइनर, कंटेंट.
even the कह लें जो algorithms को study करना, everything is very very important. So basically you guys are providing a 360-degree solution. जी, we are actually providing a conventional newspaper and digital, electronic, digital. सही. Any campaign that you worked on which is very like close to your heart or something that's very monumental? अभी तक तो ऐसा नहीं है. अभी तक नहीं है. अभी तक ऐसा कोई तीर नहीं मारा अभी. अच्छा. कोई इस तरह का नहीं तीर मारा. सही. I started from commercial business. Okay. Then I got into unfortunately in government business. Okay. वो बहुत ज़्यादा हमने किया उसको और we were among the few main agencies who were doing federal and provincial business. तो फिर हमने एकदम स्विच किया. One fine morning I said I'm not going to do anything with government. Because वो एक वाकई बात है, स्टिग्मा अटैच हो जाता है. स्टिग्मा अटैच हो जाता है. क्योंकि बेसिकली माजी में भी मैं कमर्शियली करता रहा था और एक मुझे थोड़ी सी एडवांटेज ये थी कि मैं खुद भी डिज़ाइनर था, तो इसलिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई उसमें स्विच करने के अंदर. तो अब हम होंडा इज विद मी, अटलस होंडा सिंस लास्ट 35 years. The day when I started my own agency, तो उस वक्त से आज तक है. और इसके अलावा अब डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास ज़्यादा. अभी इस वक्त भी स्पेशलिटी जो है LSC हमारे पास है. ओके. लम्स हमारे पास है. ओके. फिर FC कॉलेज पिछले 7 सालों से हमारे पास है. बहुत सारे हॉस्पिटल्स हमारे उस पैनल्स के ऊपर है. सही. अभी रिसेंटली हमने विन किया जी हॉस्पिटल ग्रुप जो है फातिमा मेमोरियल, इनका 3-4 वेंचर हैं. जी जी जी. यूनिवर्सिटी है, इनका नर्सिंग है, इनका चैरिटी है, इसके अलावा हॉस्पिटल है. तो अभी हमने वो ग्रुप पूरा विन किया है. चलें, that's great. इसके अलावा फूड के कुछ हमारे पास है और इस तरह. So it's more on the commercial lines, definitely. We are completely on the commercial lines. Agency culture में जैसे you are running your own agency, उसमें कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा पैशनेट होते हैं? लेट्स से क्रिएटिव, जब एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा होता है, या विजुअल्स, किस चीज़ को लेके यू आर पर्सनली मोर पैशनेट? मैं विजुअल्स के ऊपर, क्योंकि डिजाइनर वो ज़ात का डिजाइनर हूँ ना, तो विजुअल मुझे हमेशा फैसिनेट करता है. और मेरी ख्वाहिश होती है कि जल्दी से क्रिएटिव से आए. बड़ा ग्रूसम काम होता है वैसे विजुअल वाला. मुझे लगता है कि एडवर्टाइजिंग जो है बहुत थैंकलेस है. एंड ऑफ द डे हमेशा आपको सुनना ही पड़ती है कुछ ना कुछ. हाँ, ये बात है. लेकिन ओवरऑल आपका जो ग्राफ मेंटेन होता है वो आपकी एक लंबे अरसे के ऊपर जो आपने काम किया होता है वो डिटरमिन करता है कि आप ठीक जा रहे हैं या आप मीडियोकर हैं या आप कैसे. आई डोंट नो हम मीडियोकर हैं, हम ठीक हैं, हम क्या हैं, लेकिन हमने जो भी किया वो तपाके जान से किया. मैं कॉम्प्रोमाइज करने का कायल नहीं हूँ उसके अंदर. सही. चूँकि मेरा पैशन है एडवर्टाइजिंग, डिजाइनिंग, तो मैंने बड़ी दिल से किया है. अब अच्छा किया बुरा किया है तो मैं नहीं. Even like when I stepped into your workspace, the entire office, it has a very different vibe, very artistic. बहुत एक different सा माहौल है. तो I think that is all you. It's reflecting all of you. चूँकि एक एडवांटेज तो है ना डिजाइनर होने की. बिल्कुल. ज़्यादा टाइम तो यहाँ गुजरना है सब लोगों का. तो वर्क स्पेस, वर्क प्लेस तो अच्छी होनी चाहिए. नहीं, सही बात है. इसलिए वो उसको बेहतर. एंड एक इंडिविजुअलिटी जो है वो बहुत हम छापने का कायल नहीं हूँ. क्योंकि ऑल्दो इंटीरियर इज नॉट माय कप ऑफ टी. मैसेज कम्युनिकेशन की यूनिक सेलिंग पॉइंट कह लें या एक यूनिक एस्पेक्ट विद द वे यू गाइस वर्क, वो क्या होगा? वो डिजाइन है. डिजाइन है जो कि आजकल मैं समझता हूँ, not comparing with my creative and design work, but otherwise overall being a senior designer, या अब तो इतने साल हो गए हैं तो थोड़ी बहुत ज़ाहिर है कि ऑब्जर्वेशन भी होगी. मुझे लगता है कि डिज़ाइन बहुत डिटेरिएट हुआ है ये ख़ास तौर पे जो ये ट्रांजिशनल पीरियड के अंदर. चूँकि जो कंप्यूटर है उसने एक सर्टेन लेवल की एक्सेस हर बंदे को दे दी है. बिल्कुल. जो डॉक्टर है वो भी डिज़ाइन कर सकता है और जो पंक्चर लगाता है वो भी डिज़ाइन कर सकता है. मतलब कंप्यूटर ने एक बेसिक लेवल की स्किल ज़रूर दे दी है. तो वो स्किल अभी जो असल में डिमांड करती है उससे आगे की चीज़. मतलब अब जो कुछ आपको कंप्यूटर ने आपको डिफ़ॉल्ट लेवल पे दे दिया है, असल में तो अब उससे आगे जाने की ज़रूरत है. बिल्कुल. वो तो है. तो मीडियोक्रिटी बहुत बढ़ गई है. ये बात मुझे ऐसा लगता है. मेरा ओपिनियन है. और
फिर आगे जिनको हम बेचते हैं डिज़ाइन, उनको भी मुझे लगता है उतनी ही एजुकेशन की ज़रूरत है। बिल्कुल। अब जब चेंजेस आते हैं क्लाइंट्स की तरफ से, आते चले जाते हैं, और वो आपकी विजन के साथ नहीं जा रहे होते जो आपने पिक्चर किया होता है फॉर दैट कैंपेन और फॉर दैट विजुअल, वो कितना पेनफुल प्रोसेस होता है। द पर्सन ऑन अदर साइड इज a complete package. He is a designer, he is a visualizer. तो I think I can relate because मैंने काम किया है एजेंसी में, तो वो सारी जो तकलीफ है ना, I can relate to it. बड़ी तकलीफ होती है। वो एक ही यस और नो में ना पूरा धड़ाम से जो आप लेके जाते हैं वो नीचे आ, क्योंकि कई दफा आपने एक आइडिया जनरेट करने में इतना दिल और अपना एक सोल डाला होता है, और फिर वो जब सोल पे ऐसे काटा लगता है ना, तो फिर वो उसकी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती बहुत ज्यादा। हाँ, जैसे इनिशियली हमने ब्रीफली बात की ऑन सोशल मीडिया, हाउ इट हैज नाउ बिकम अ क्रूशियल मीडियम ऑफ एडवर्टाइजिंग। चेंज तो आती रहती है। बिल्कुल। और जो पुराने लोग होते हैं वो चीखते रहते हैं, उनको चेंज अच्छी नहीं लग रही होती। जो नए लोग होते हैं वो तो इट इज बेसिकली अ बड़ा जो एक फाइन बैलेंस होता है पीछे वाले का और आगे आने वाले वक्त का और उन लोगों का। तो अगर वो मिलके काम करें तो शायद वो बेहतर नए ऑर्बिट के अंदर वो दाखिल हो सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि कन्वेंशनल मीडियम को टेक ओवर कर लेगा जो सोशल या जो नए मीडियम्स हैं, लेकिन नेचुरली उनकी रेशो बहुत कम हो जाएगी। एक तो लोगों का जो अटेंशन टाइम है, स्पैन है, वो बहुत कम हो गया है। अब कोई बंदा बैठ के अखबार का आर्टिकल नहीं पढ़ता। मेरे ख्याल में इस मीडियम के आने से पहले बड़े बड़े ग्रुप्स के अलावा तो कोई सोच भी नहीं सकता था अखबार कोई एडवर्टाइज करना। अब तो कोई बंदा जो छोटा सा घर में बैठ के पकोड़े बनाता है ना, वो भी कर रहा है, वो भी कर सकता है, which I think is so good, especially for women also, because I think social media का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है जो एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स में हमने सर्च देखा है, चाहे वो एक एम्ब्रॉयडरी का स्टार्टअप है, चाहे वो केटरिंग है, चाहे वो बेकिंग है, मतलब things have really changed in that. बड़ी खुशी होती है कि जब बच्चे या जो यंग हैं वो थ्रू सोशल मीडिया वो अर्न कर रहे हैं। एक छोटी सी प्रॉब्लम, पता नहीं, मैं शायद मेरी आप हो सकता है कि मेरी एज का ये फैक्टर भी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हमारे जब पहले एडवर्टाइजिंग थी उसके अंदर एक इमेज को बहुत ज़्यादा कंसिडर किया जाता था। हम कोई ऐसा मॉडल नहीं लेते थे, कोई ऐसी फीमेल नहीं लेते थे जिसकी कोई टेंटेड होता था कोई, या कोई जिसके साथ कोई स्कैंडल अटैच्ड हो किसी बंदे के साथ या कुछ तरह। अब उल्टा हो गया। अब उसको फेमस होना चाहिए। हाँ, अभी बस वायरलिटी चाहिए, जो मर्जी करें, कुछ भी करे। हाँ, ये तो है। लेकिन ये मुझे लगता है प्रोज एंड कॉन्स तो फिर आपको पता है हर जगह एग्जिस्ट। लेकिन मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें सेटल डाउन होंगी, इनके पैरामीटर्स डिफाइन होंगे और लोग फिर क्वालिटेटिव इसके अंदर डिफरेंस फील करना शुरू हो जाएंगे। अभी नहीं है, अभी दबड़दूस जिसको कहते हैं ना, वो चल रही है। True. अभी I think we're still exploring. अभी there is a lot to learn and to explore. And I think I want you to give your take on it कि कोविड ने भी बहुत चीज़ों को चेंज किया है डिजिटल एस्पेक्ट पे, और मतलब जो हम हैं द क्लाइंट्स और द लेट्स से द कंज्यूमर, उसका भी बहुत दिमाग खुला है ड्यू टू कोविड। ई कॉमर्स अगर हम स्पेसिफिकली देखें, उस मामले में आपने क्या चेंजेस देखे अपने बिजनेस मॉडल में या अपने ऑर्गेनाइजेशन में जब कोविड ने स्ट्राइक किया? कोविड ने एज ए कैटलिस्ट रोल प्ले किया है। ये चेंज कोई 5 साल में आनी थी तो उसको वो 1 साल के अंदर ले आया। इतनी रैपिड चेंज आई है, सही, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटीज भी मिली है, लोगों को बहुत एक रोजगार और उनको एक खास तौर पे जैसे आपने कहा कि खवातीन है, तो डिपेंडेंसी कम हुई है। हमारा चूंकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, वो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब हमारे यहाँ ये होता है ना कि जब शादी होती तो सबसे पहले बंदा अपनी बीवी का, वो मैंने ये खाता हूँ, मैं ये नहीं खाता, मैं वो करता हूँ, मैं नहीं करता, तो तुम सुन लो। अब मेरे ख्याल में उसको ध्यान से पूछना पड़ेगा कि वो भी बताएगी कि मैं क्या करती हूँ, क्योंकि इकोनॉमिकल डिपेंडेंसी असल में मदर ऑफ एवरीथिंग। हम क्यों कहते हैं कि अगर तुमने ये काम नहीं किया अपनी बीवी को तो मैं घर से निकाल दूंगा, इसलिए कि सिर्फ आपको एक डोमिनेशन है आपकी कि आप कमाते हैं। तो ये अब एक बंदों के लिए, मर्दों के लिए गड़बड़ हो गई थोड़ी सी।
कम से कम बिहेवियरल चेंज लाना अब जरूरी हो गया उनके लिए, अब गुजारा नहीं रहा उसके अलावा। वेलकम बैक टू आवर शो। वी वर डिस्कसिंग कि एडवर्टाइजिंग है या मार्केटिंग है, दीज आर द काइंड ऑफ फील्ड्स जो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रही हैं, और स्पेशली सोशल मीडिया में एल्गोरिथम्स ये वो। तो हाउ डू यू गाइस कीप अप विद दैट इवॉल्विंग नेचर ऑफ वर्क? एक तो आप मोमेंटम में बह रहे होते हैं, जो मोमेंटम चल रहा होता है वो उसी के अंदर फ्लो में आप चल रहे होते हैं। सेकेंडली, जैसे मैंने कहा था कि एड एजेंसी एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, रिगार्डलेस कि वो सोशल मीडिया के ऊपर है या वो कन्वेंशनल के ऊपर है, तो रिसर्चर और सारे हमें चलते रहता है वो सारा, वो उस अप टू डेट रहने के लिए पोस्ट एनालिसिस भी और प्री एनालिसिस भी। आई थिंक सोशल मीडिया के अंदर तो आपको सर्टिफिकेशंस और कोर्सेज भी लेने पड़ते हैं एवरी फ्यू मंथ्स टू स्टे ऑन मार्क। मेरे यहाँ चूंकि मेरा बेटा बहुत पैशनेट है इसके अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, उसने मास्टर्स किया था वैसे तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में लंदन से, लेकिन अब आके उसने आके फिर 2-3 कोर्सेज किए एंड ही इज वेरी गुड एट सोशल मीडिया। You have a good team of your kids also who are हाँ, इत्तेफाक से बेगम मेरी भी साथ है मेरे। चलिए, that is amazing. This is a whole family is involved. It's a whole family business. पिछले कोई 20-22 साल से मेरे साथ है। अच्छा, बेगम what role does she play? वो फाइनेंस। Okay, that's the most important, the critical part of सही। और बेटी मेरी क्रिएटिव हेड है। मुझे ऐसा लगता है कि नॉट कि वो मेरी बेटी इसलिए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर लड़कियां भी काम करें तो बंदे उनके आगे कुछ नहीं होते। अगर जब वो काम करने पे तो मुझे लगता है हम सबसे ज्यादा वो काम कर सकती हैं, करती भी I agree. बहुत काम करती है। तो जब भी कोई मुझे पूछता है ना, कोई रिलेटिव के जी कैसा चल रहा है दानिश, तो मैं पहले उसका बताता हूँ कि वो हमारे यहाँ जो एक वो ओरिएंटेशन है ना, बनी हुई है कि वो तो कुछ कर ही रही होगी, तो असल में तो लड़का कर रहा होगा। जब आप पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट्स को देखते हैं जो इस एस्पेक्ट में करिकुलम और डिग्रीज और कंटेंट है, डू यू थिंक इट्स इनफ, इट्स अप्रोप्रिएट, और इट्स लैकिंग, अ लॉट ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? इतना ही लैक कर रहा है जितना सारी चीजें लैक कर रही हैं। मतलब इट इज नॉट आउट ऑफ प्रोपोर्शन। आपको नहीं लगता थोड़ा ज्यादा लैक करता है? क्योंकि मेरी भी बैकग्राउंड रही है, तो आई थिंक थोड़ा सा ना, आप वही उगेगा जो जमीन है उसी तरह की है। सो फार सो गुड, तो किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, शायद आगे से कुछ बेहतर हो रहा हो तो ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। मैं भी ऑप्टिमिस्टिक। थिंग्स हैव चेंज्ड। यूनिवर्सिटीज ने अपने डिग्रीज को थोड़ा बहुत करने की कोशिश कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया। फर्क पड़ेगा, बट आई थिंक टाइम लगेगा थोड़ा। एनसीए में भी एक कन्वेंशनल एनवायरनमेंट था, उसमें डेफिनेटली एक लेगेसी तो वो कैरी करता था, कोई 2 साल 200 साल की 150 साल की, लेकिन बहुत सारा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी उसके अंदर, फैकल्टी में और डिसिप्लिन्स में, चूँकि पहले से चले आ रहे थे, तो उन्होंने भी अब उसको काफ़ी इम्प्रूव किया, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया। लेकिन अगेन अभी जब आप इतना ज़्यादा हम जुड़े हुए हैं पूरी दुनिया से कि हमें एकदम से कंपेयर, अब मेरी बेटी जब आती करके तो फिर वो कहेगी ये क्या है, मैं तो अब हमें ठीक लगता है क्योंकि मैं तो यहीं से ही पढ़ा हूँ। सही कह रहे हैं। तो मैं तो कहीं बाहर से नहीं पढ़ा, तो मुझे ठीक लगता है। अच्छा, एज एन एडवर्टाइजर, लाइक अ मार्केटर, आपको क्या लगता है कि एक प्रोडक्ट के सक्सेस में कितना क्रूशियल रोल होता है एडवर्टाइजिंग का? सबसे पहले तो प्रोडक्ट का अपना ही रोल होता है। अगर प्रोडक्ट अप टू द मार्क नहीं है तो उसको दुनिया की कोई एडवर्टाइजिंग नहीं चला सकती। ये हमें सबसे पहले ये बात मैं क्लाइंट को भी समझाता होता हूँ कि एक दफा तो को खरीद लेगा, एक दफा तो को खा लेगा। पर कभी ऐसे हुआ है कि ऐसा क्लाइंट कोई आया हो और आपको ब्लेटेंटली लग रहा हो कि दिस प्रोडक्ट इज अ फेल, और आप कहें मैंने नहीं पकड़ना? नहीं, बहुत दफा ऐसा हुआ। वो मैंने कहा जी मेरे बस में नहीं है। मतलब एक तो प्रोडक्ट में दम नहीं होता, अगर प्रोडक्ट में दम नहीं है तो इसका मतलब जो उसको लेकर आया उसमें भी दम नहीं है। I'm sure. तो इसलिए वो ज्यादा डिफिकल्ट क्लाइंट होता है, वो बस से बाहर होता है। फिर कहना पड़ता है कि नहीं हमारे वो नहीं है इसमें। बेसिकली हम शॉर्टकट पे बिलीव करते हैं। हम सबसे पहले जब सुबह उठते हैं ना,
तो पहला जो दिमाग में लफ्ज आता है वो शॉर्टकट का आता है कि आज ये करेंगे, आज ये करेंगे, इस तरह से करेंगे, वो लाइन तोड़ के ये करेंगे। सही कि जब चीजें इंसान के ऊपर डिफरेंट फेजेस आते हैं, समटाइम्स थिंग्स आर गोइंग एज यू वांट देम टू बी बट समटाइम्स थिंग्स डोंट गो एज एक्सपेक्टेड, तो ऐसे किसी फेज में कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं? हाउ डू यू कीप ऑन गोइंग? आई एम वेरी फेथफुल, मुझे बिलीव बहुत है। तो कोई साइंटिफिक मैं कोई अपने आप को वो नहीं रखता हाई रखने के लिए, मगर तुम जो अल्लाह मियां है वो कर देगा, ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है। आज तक तो होता रहा है, अच्छा, आगे भी होता रहेगा। तो बहुत साइंटिफिक कैलकुलेशन में मैं नहीं जाता, सही ना आती है मुझे, बहुत बुरा हूँ। लेकिन एक कोई हर इंसान का ना हुक पॉइंट या एक कोपिंग मैकेनिज्म होता है कि जब वो एक स्ट्रेसफुल फेज से गुजर है तो हाउ इज दैट पर्सन एबल टू कोप? नहीं, एक हद तक तो असर होता होगा, नेचुरली आई एम अ ह्यूमन बीइंग, लेकिन मैं बहुत डिप्रेस्ड नहीं है, मेरी पर्सनालिटी तारी नहीं बाय नेचर नहीं हूँ, मैं डिप्रेस्ड नहीं हूँ। सही। तो इसलिए वो जो मेरी शायद केमिस्ट्री इस तरह की होगी कि वो जल्दी वो ओवरकम हो जाता है उसमें, और मुझे लगता है कि ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है। तो आई ट्राई टू बी ऑनेस्ट व्हाटएवर आई एम, that's a very key point। मुझे लगता है कि इसके अलावा देयर इज नो अदर वे। अच्छा, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर मुझे पहले ही पता है, गिवन जितने हम्बल और डाउन टू अर्थ आप हैं, बट फिर भी गिवन द स्टैचर ऑफ वर्क दैट यू हैड, तो कभी ये थॉट प्रोसेस आया कि ओह आई हैव बीन सो सक्सेसफुल, मैंने इतना कुछ कर लिया है, और फिर कभी सोच आए तो क्या करते हैं? व्हाट इज सक्सेस? इट इज वेरी रिलेटिव। ट्रू, that's सक्सेस को नापा नहीं जा सकता, मेरा नहीं ख्याल, इट्स वेरी रिलेटिव, इट्स अ वेरी डिफरेंट एस्पेक्ट। पता नहीं मैं किसी में सक्सेसफुल होऊंगा, किसी में मैं बिल्कुल भी नहीं होऊंगा। तो इफ यू टॉक अबाउट द फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल वो तो ठीक है, बस जिंदगी चल रही है, सही, अच्छी चल रही है, सही। तो सक्सेसफुल क्या होता है? कोई सक्सेसफुल नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका एक प्रोफेशनल डे ऑफिस में जनरली कैसे शुरू होता है, कैसे चलता है, और व्हाट सॉर्ट ऑफ अ लीडर और लाइक व्हाट्स योर मैनेजमेंट स्टाइल? बहुत ज्यादा कन्वेंशनल नहीं है। सुबह आके कोई मैं परेड नहीं करवाता या वहाँ पे कोई इस तरह का कोई काम नहीं होता। सारे एक बड़ा होमली सा एनवायरनमेंट मैंने रखा हुआ है। यहाँ पे कोई हायरार्की एग्जिस्ट नहीं करती। लोग यहाँ पे कोई दरवाजा खटखटा के नहीं आता मेरे कमरे में। सही। और किसी को नहीं पता चलेगा कि इन सब में कौन इसको रन कर रहा है, हु इज हेड एंड हु इज सीईओ, जो होना भी ऐसे ही चाहिए। मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ नहीं कर रहा मैं। तो मुझे लगता है कि मैं लोगों को मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर ज़्यादा डील करता हूँ इंस्टेड ऑफ मैकेनिकल ग्राउंड्स। सही। तो दिन हो जाता है शुरू, हो जाता है। And I think you must be a very sort of a team player rather than a boss. मैं टीम प्लेयर। मैं सब लोग कोशिश करता हूँ सब लोगों को साथ लेके चलने की। और approachable होते होंगे। I'm very much approachable। मैं जिंदगी में बिलीव इसके ऊपर करता हूँ। Even the way when I entered and you were sitting in the reception and like कर रहे थे काम, तो मैं नीचे बैठा हुआ था। No, but I think वो एक overall एक इंसान की जो vibe और aura होता है वो gauge कर जाता है बंदा कि कौन। I don't want to be exclusive. That's great. I'm not, and I don't want to be. And I think even this field of work, advertising is the sort के इसमें you have to be a sponge जो feedback ले भी दे भी, because ये एक बड़ी एक evolving सी field है. It's not a very traditional, conventional 1, 2, 3 type, you know, काम. Artificiality में नहीं जिंदा रहा, मैं नहीं रह सकता. As it is, where it is. जैसा है जहाँ है उस ज्यादा बेहतर रहता है। तो मतलब मैं बहुत अरसे के बाद भी आपसे मिलूं तो कोई कंट्रडिक्शन ना मिले आपको कि ये उस वक्त तो बड़ी कोई आइडियल बातें कर रहे थे तो आज। अच्छा, coming back to message communications, you guys have also been working on expanding it globally. वो कह लें प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंची है? व्हाट्स द स्टेटस अपडेट? अभी कोई बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई। ओके। एक तो कोविड की वजह से अगर कोई प्लान थे भी तो वो नहीं मटेरियलाइज हो सके। बिल्कुल। अब दोबारा अगेन वी हैव स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट। ओके। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हम कोशिश करेंगे कि हम इसको कर लें। डेफिनेटली। तो
जब तक मैं ये समझूंगा नहीं कि अब मैं उसके साथ इंसाफ कर सकता हूँ, उस वक्त तक आगे बढ़ने का फायदा है। क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी, सो आई डोंट बिलीव इन क्वांटिटी। मैं especially when you feel that you're not ready for it or maybe your time is not right, why not? गवर्नमेंट को भी साइडलाइन करने का इसलिए मैंने सोचा था कि वो अब इस उम्र में आके दोबारा अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाने की कोशिश करते हैं कि तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहा। अच्छा, as I've gauged that you are a big supporter of women being part of the workforce, तो जनरली आपकी जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें क्या एस्पेक्ट है विमेन एम्प्लॉयमेंट को लेके और जनरली फैसिलिटेट करना और एक जो माहौल होता है? एडवर्टाइजिंग एजेंसी के जहन से लोगों के जो खास तौर पे घर वालों के, खवातीन के, वो एक और सा कॉन्सेप्ट आता है कि वहाँ पे बहुत लिबरल एनवायरनमेंट होगा। जो यहाँ पे ऐसा नहीं है, ना तो लिबरल है ना कोई कंजर्वेटिव है। तो चूंकि मेरी बेटी भी है, मेरी बेगम भी है और मैं भी हूँ और मेरा बेटा भी है, तो लिहाजा एक फैमिली सा एनवायरनमेंट है। सही। और मैं कोई प्रोटेक्शन देने वाला नहीं हूँ, मतलब मुझे लगता है खवातीन को खुद इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि उनकी तरफ कोई बिल्कुल सोचे भी ना कोई इस तरह की हरकत करने का, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है यहाँ पे। सही। और बिल्कुल वही राइट्स और वही सारी कुछ उनको है जो उनको खवातीन को है, जो लोगों को है। सही। बल्कि मैं तो अपनी बेटियों को भी यही मशवरा देता होता हूँ कि आप लोग दुनिया में जहाँ जाना है जाओ। मेरी बेटी ने मुझे आर्किटेक्चर में मास्टर्स किया, ज़ाहिर है बहुत सारे हम जैसे लोगों के लिए बहुत सारे पैसे खर्च हुए होंगे, तो उसने कहा नहीं अब मैंने इसको प्रैक्टिस नहीं करना, मैंने म्यूजिकोलॉजी में करना है। तो मैंने कहा आप कर लो। शी स्टार्टेड क्राइंग कि आपने मुझे कुछ भी नहीं कहा। तो मैंने कहा आपने करना है, मैंने थोड़ा करना है। तो बच्चों को अगर आपको हिम्मत है तो उनको उनके ओन पे और कॉन्फिडेंस देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। और उनकी जो डिपेंडेंसी है उसको कम से कम उनको उनकी कैपेसिटी बिल्ड करनी चाहिए उनकी, ताकि कोई कल कला को असल में होता ये है कि मैं चाहे जितना भी अच्छा हूँ, जितना भी मतलब मैं ह्यूमन हूँ, अगर मेरे पास पावर है ना तो कहीं ना कहीं मैं कोई नाइंसाफी जरूर करूँगा। अच्छा, व्हेन लेट्स से यू आर हायरिंग समवन एंड जनरली ऐसे कोई ट्रेट्स जो आपको लगता है कि एजेंसी लाइफ को लेकर या एडवर्टाइजिंग एजेंसी को लेकर जो बड़े ज़रूरी हों, जो एटलीस्ट आपको अट्रैक्ट करते हो जब आप किसी भी इंसान को अपनी टीम का हिस्सा बना रहे हैं? एक तो उसको डेडिकेटेड होना चाहिए। एडवर्टाइजिंग 9 to 5 नहीं है, अगर देखा आपको पता होगा ये। तो ऐसा नहीं कि आपने सुबह 9 बजे शुरू किया और ठीक है आपने 4:45 बजे उठा के चीज़ें रख दी। और जब से सोशल मीडिया आया तो 7/24 जो है ना, ये 24/7 वो हो गया। ना कोई संडे है, ना कोई मंडे है, ना कोई फ्राइडे है, ना कोई रात है, ना कोई वीकेंड्स आर एक्चुअली मोर इम्पोर्टेंट फॉर कंटेंट। क्लाइंट ये समझता है कि यू आर एट देयर सर्विस। वो रात को 12 बजे भी कहेगा जी सुबह मैच लग रहा है, रात को ये मैच हो रहा है और इसका मुझे अपडेट चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। यू हैव टू करना पड़ता है। तो अभी हमारे यहाँ जो बच्चों का माइंडसेट है वो 9 to 5 अगर है भी तो चेंज करना पड़ता है। डेडिकेशन रिक्वायर्ड है, जी डेडिकेशन रिक्वायर्ड है, एग्जैक्टली, मतलब वो करना पड़ता है। वेलकम बैक टू आवर शो। जैसे हम अभी बात कर रहे थे, प्रोफेशनली any such decision that you just hate taking or it's like something very difficult जो आपको लगे? किसी को कहना हो कि वो ठीक काम नहीं करो ना आए, अल्लाह हाफिज, अल्लाह मुझे मेरे लिए वो मुश्किल है, I can't say। Okay, let's say professionally or personally आपका रोल मॉडल या इंस्पिरेशन कौन रहा है? मैं जॉब करता था जब सासा उसका नाम था, आपकी वो पैदा होने से भी पहले की बहुत बड़ी कंपनी थी। तो उसमें एक साहब थे जो आर्ट डायरेक्टर थे, उनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड था। तो वो अब उनकी डेथ हो गई। तो अभी भी जब मैं कोई काम करता था तो मेरे जहन में कहीं ना कहीं वो लाशऊरी तौर पे आ जाते थे। मैं कभी पेंसिल पकड़ता था ना तो मेरे जहन में वो इस तरह पकड़ते थे, तो उस तरह। तो वो आज भी है वो मेरे जहन में। बच्चों से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली। अच्छा, बच्चे बहुत कुछ सिखाते हैं आपको। I think they bring a different aspect to the plate। अगर आप अपने दिमाग की ताज़ा हवा की खिड़की खुली रखें और उसको
बुजुर्गी के खाते में बंद न कर दें तो वो काफ़ी उससे फ़ायदा होता है। डेफिनेटली। तो मुझे बहुत सारे बच्चों, अपने बच्चों से, दूसरों के बच्चों से, तो मैं बड़ा कंफर्टेबल होता हूँ छोटे बच्चों में, यंग्स में और टिकटॉक जनरेशन में। सही। तो कभी उनको वो नहीं फील होता, गैप नहीं फील होता मेरे साथ। What is your idea of happiness? आपके दोस्त हो, चाय का कप हो, गप्पे चल रही हो और सड़क के किनारे किसी थड़े पे बैठे हुए हो। अच्छा। और ढेर सारी बातें कर रहे हो। अच्छा, आई मीन इट एक्चुअली, जो मैं कहने जा रहा हूँ कि आमतौर पे कहा जाता है कि हर एक कामयाब या एक अच्छी जिंदगी गुजारने वाले मर्द के पीछे एक औरत है। आई स्वेयर अपॉन एनीथिंग, ये इतना ही सच है। जितना कि चाहे वो माँ हो, चाहे वो बीवी हो, उसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, वो बैक स्टेज होते हैं इसलिए अप्रिसिएशन उनको नहीं मिलती, आप खड़े सारी समेट रहे होते हैं अपने तारीफें और अवार्ड और ये और वो, ऐसा नहीं होता। असल में तो बहुत सारे पीछे लोग होते हैं जिनकी वजह से आप, और वो बेगम अगर से ज्यादा तो कोई आपका पार्टनर नहीं होता, बिल्कुल, थिक एंड थिन का, बिल्कुल। अगर वो हो तो मैं समझता हूँ कि तो इसलिए कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। शुरू में आती होगी जब नया शादी हुई और मेरी बेगम को नहीं पता था एडवर्टाइजिंग क्या है, फिर करते करते उसको भी शामिल कर लिया, अपने ही रंग में रंग लिया, तो फिर कोई राह ही नहीं है एतराज करने वाला। सही। तो हम sorted in that case, और इत्तफाकन हमारी बहुत अंडरस्टैंडिंग भी है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत दोस्ती है। स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं? इन द सेंस के नॉट इन अ वेरी सीरियस वे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एकदम एक चीज स्ट्रेसफुल कोई आपके सामने आई है तो फर्स्ट इंस्टिंक्ट आपकी क्या होती है? लूज, अभी नहीं रहा, पहले था लूज टेम्पर था, अब नहीं रहा। अच्छा। तो मैं बोलता फिर बहुत हूँ किसी के साथ सामने बिठा के, उस सामने वाले को भी पता होता है खाली ये बोलेगा उसके बाद चुप हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इतने सालों में इतनी एसोसिएशंस इस दफ्तर में हैं, बहुत सारे लोग मेरे साथ उस वक्त से हैं जब मैंने इसको शुरू किया होगा, मतलब 20 साल 25 साल, तो वो मुझे मेरा हर इन एंड आउट जानते हैं। गुस्से का भी इसका मतलब है कि आप उसको हैंडल कर लेते हैं? मेरा ख्याल है कि आप कर लेता हूँ, पहले शायद ना कर सकता होता, लेकिन अब इस उम्र में आके तो बंदा कर ही लेता है। तो इसलिए डर भी तो लग रहा होता है ना कि ना किया तो क्या होगा, तो हो जाता है। फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन इन पाकिस्तान? कोयटा का रहने वाला हूँ तो मुझे बहुत पसंद है कोयटा, और अदरवाइज लाहौर आई थिंक इज लाहौर मुझे लाहौर बहुत पसंद है। लाहौर हैज बीन वेरी काइंड टू मी। तो लाहौर में बड़ी वुसअत है। मैं बीइंग एन आउटसाइड, अब तो खैर मैं लाहौर ही का हो गया, लेकिन लाहौर में बड़ी जिंदगी है लाहौर में। ट्रू, ये बात सही है। तो मुझे तो क्योंकि कहीं से भी पाकिस्तान में से स्पेशली घूमकर वापस आए तो जो वो एक लाइफ और एनर्जी फ्रेग्रेंस जो है वो लाहौर में मतलब मुझे बहुत पसंद है। इतने सालों के बाद भी अगर मैं रेट करता हूँ तो that means मुझे something. कराची में 1 घंटा भी नहीं रह सकता। अच्छा, मैं I've never been to कराची। अच्छा, मैं कभी चले जाऊँ तो शाम का टिकट लेके जाता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं जाता। मुझे अगर रहना पड़ जाए तो कराची पता नहीं हमारे मिजाज का नहीं है। अगर मैं सिर्फ लाहौर को लूँ तो लाहौर की गलियाँ मुझे बड़ी पसंद है, लाहौर के दरवाजे मुझे बड़े पसंद है, और हिस्ट्री भी एसोसिएटेड। जी एग्जैक्टली। और कभी 1 माह के अंदर या जब भी टाइम मिलता है तो मैं जाके सबके साथ खाना वाना या जो भी गलियाँ, मुझे गलियाँ घूमने का बहुत शौक है लाहौर की। कहीं से पकौड़े खा लिए, कहीं से क्या कर लिया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। That's great. और इंटरनेशनली एनी प्लेस दैट्स योर हार्ट? यूरोप मुझे सारा अच्छा लगता है। आपको सब वो जगह पसंद है जो हिस्टोरिक है? हाँ जी, यूरोप जहाँ आर्किटेक्चर है, because यूरोप इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मुझे यूरोप हमेशा ही अच्छा लगता है। और यूरोप में कोई स्पेसिफिक जगह? प्राग मुझे बहुत अच्छा लगा। प्राग में बड़ा छोटा सा, बड़ा पीसफुल सा, और मुझे बहुत अच्छा लगा था प्राग। बाकी भी ठीक है, लेकिन मुझे हमेशा ही पूरा यूरोप बड़ा फैसिनेट करता है, एक जैसे ये सारा। तो मुझे अमेरिका नहीं करता। आई थिंक यूरोप की जो एक चीज है ना कि जो आर्किटेक्चर है वो एक तो पिक्चर्स में कैप्चर नहीं होता, उस जगह पे पिक्चर्स में कैप्चर जो इंट्रिकेसी है काम में वो तस्वीरों में आती नहीं है, वो सिर्फ लाइव देखने से मकसद रखता है। बुडापेस्ट हो गया, फलाना हो गया, मैं एक गली जाके देखी हुई है मैंने, और इटली का भी तकरीबन
बल्कि जर्मनी मुझे बहुत पसंद नहीं आया था, वो इतना ज़्यादा, वो मुझे थोड़ा मैकेनिकल सा लगा था। ट्रू। लेकिन बाकी यूरोप बहुत मतलब मुझे फैसिनेट करता है। घूमना बड़ा अच्छा लगता है, पैदल घूमना। अच्छा, हाँ बिल्कुल, दैट्स द मेन पार्ट टू डू। और मुझे कोई शौक नहीं है मैं जाके बहुत बड़े होटल में रहूं और मैं वहाँ पे फैंसी हॉलीडेज बनाऊं। इधर बैठे वहाँ बैठे, थड़े पे बैठे, कुछ इधर से खा लिया, उधर बैठ के सड़क पे खा लिया। बट अभी आपको पता है पाकिस्तान में रहते हुए यूरोप तक पहुँचना ही इतना फैंसी हो जाता है कि उसके बाद थड़े पे बैठ के ही खाना पड़ता है। What do you think? मेरा वो किसी ने अभी थोड़े दिन पहले पूछा था, मेरी भांजी है वहाँ पे बाहर, तो मुझे कह रही थी कब आ रहे हैं, परसों की बात। मैंने कहा अगर यही हालात रहे तो मैं मरी भी नहीं जा रहा, फिर नहीं आ रहे। बिल्कुल, that's why we at Discover Pakistan say that explore your own country, and because we have such hidden gems जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अभी तक की जो आपकी जर्नी रही है उससे आपने क्या सीखा, तो what will that be? मैंने कहा अभी तक तो सीख ही रहे हैं और ये जारी है सीखना। जब बंदा सीख जाए तो फिर उसको जिंदा रहने का कोई और वो होता नहीं है, जवाब नहीं होता, क्योंकि वो तो मुकम्मल हो गया। बिल्कुल। तो live and let live. Live and let live. That's great. Coming from you, it's great. जी, exactly. So that you know the generation जो आप वाली भी है और हमारी भी है, वो इस चीज़ से सीखे कि ये बहुत ज़रूरी है। ये बातें टॉलरेंस किताबों में हम ज़्यादा पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल हम कम देखते हैं। और कैप्शंस में हम बहुत यूज़ करते हैं, बट अप्लाई नहीं करते। लोगों को डराना नहीं चाहिए, लोगों से डर में नहीं जिंदा रहना चाहिए, ना डरा के ना डर के। ना आपको डरना चाहिए ना आपको डराना चाहिए। सही। तो जो डराता है वो डरता भी है। You should avoid that. You should avoid that. Achha, on an ending note, I would want you to give a message or any advice to all the young professionals who are starting their professional journey, या अभी पढ़ रहे हैं या advertising की ही field को pursue करना चाहते हैं। कोई एक message जो आप youngsters को देना चाहें। एक तो ये सबसे पहले तो मतलब मैं ये समझता हूँ कि जो यंगस्टर है वो हमसे बेहतर है बहुत सारे मामलात में, प्रोफेशनली भी एंड अदरवाइज भी, फ्रॉम दी अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू। दुनिया आगे गई है, नेचुरली वो भी आगे होंगे हमसे और ज़्यादा जानते हैं हमसे और ज़्यादा जानने का चांसेस है उनको। लेकिन एक चीज़ जो बड़ा होने के नाते और थोड़ा सा एक्सपीरियंस होने के नाते जो मैं बात करूँगा वो ये है कि शॉर्टकट को अवॉइड करें। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू एनी सक्सेस। ये कोई किताबी बुकिश या क्लिशर्ड नहीं है। इम्पेशेंस नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप कहीं पहुंच भी जाते हैं तो आप पहुंचे हुए नहीं होते, एक इल्यूजन होती है वो। तो जो एक सही रास्ता है, जो शॉर्टकट नहीं होना चाहिए और ऑनेस्ट होना चाहिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसके अलावा देयर इज नो शॉर्टकट टू एनीथिंग। क्या आपका टेक है डिस्कवर पाकिस्तान को लेके, गिवन जो हमारा पर्पस है, हमारा मोटिव है टू पोर्ट्रे द बेटर इमेज ऑफ पाकिस्तान, टू प्रमोट द टूरिज्म, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? हम बाहर के मुल्कों के बारे में तो बहुत जानते हैं लेकिन हमें अपने ही घर के बारे में पता नहीं होता। सही। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरत थी इसकी, जेन्युइनली बड़े अरसे से ज़रूरत थी कि जो हमें हमारे मुल्क के बारे में बताए, उसकी सैर करवाए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इट इज़ वेरी डिफरेंट एंड इट इज़ अ वेरी नोबल कॉज। सही। आई थिंक इट इज़ डूइंग वेल, एक्सीलेंट। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट सो मच टाइम और इतनी इंसाइटफुल, इतनी डिटेल में आपने हमसे अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी जर्नी शेयर की, where I got to learn so much, and I'm sure the viewers watching would also be learning a lot from this conversation. We're very glad that you were on our show. I'm being honored. Prayer is all mine. Thank you so very much for sparing your time. Thank you. और आपका बहुत शुक्रिया। So this was a conversation with Mr. Sohail Aziz, a truly insightful conversation where we got to learn about how the world of advertising works and is constantly evolving. For more such conversations, keep on watching our show, Meet the CEO, only on Discover Pakistan.